हाय एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हम सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है ये भी देखेंगे। सो यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं आप लोगों के सामने एंड मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है फोकसिंग ऑन पीस एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ट्रस्टिंग इन लाइफ एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप अपनी इंट्यूशन से चूज कर लें। आप अपनी प्रेफरेंस जो है वो कार्ड से चूज करने पर ही देना कि आप इंट्यूटिवली जिस भी कार्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है चूज करने में, इन दैट केस आप अपने बर्थ मंथ से ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। सो टाइम स्टैम्प्स आप लोग को यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड याद रहे गाइस, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने फोकसिंग ऑन पीस के कार्ड को चूज करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। तो ये यहाँ पर साइड से रख देते हैं, बाकी शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपनी आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। साथ में ये टाइमलेस रीडिंग है, इसकी एनर्जीज जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक रहेंगी जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Five of Cups, Seven of Pentacles, Queen of Cups, King of Swords, Seven of Cups। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स की मेन जो एक एनर्जी है उसकी बात करूं आप लोगों के लिए, आप लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। आप लोग जैसे अपने डिसीजंस लेना सीख रहे हो, अपनी बात रखना सीख रहे हो, अपनी बात कहना सीख रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज है ना कि आपकी लाइफ में जैसे सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता होगा, आपसे सेम तरीके की गलती जो है वो बार बार होती होगी। आपको पता है कि आपको किसी पर्टिकुलर इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है, आप बार बार ट्रस्ट कर लेते हो और आप बार बार परेशान हो जाते हो। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में आपको पता है कि आपको ये डिसीजन नहीं लेना है, आपको ये नहीं करना चाहिए, बट ना चाहते हुए भी इमोशनली या कहते हैं ना भावनाओं में बहकर या जो भी कुछ है, आप वो चीजें बार बार रिपीट कर देते हो और इसकी वजह से आप लोगों को फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, बाद में बहुत परेशानी होती है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी यहाँ पर कैसी है कि आप परेशान तो हो रहे हो, यहाँ पर कैसा है खुद से ही सवाल कर रहे हो, फिर खुद ही जवाब दे रहे हो। और अब आपको जो समझ में आएगा वो ये कि बदलाव की जरूरत बाहर नहीं है, मुझे अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है, मुझे अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप कोई बड़ा डिसीजन भी लोगे अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। कुछ लोगों को आप अपनी लाइफ में से लेट गो कर रहे हो, उनसे कंप्लीटली आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। और अब आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये एक डिसाइड करना रहेगा कि मेरे को अपना फोकस और एनर्जी जो है वो स्पेशली कहाँ पर देनी है, कहाँ पर मुझे अपना ध्यान लेकर जाना है। दूसरी चीज यहाँ पर आप हेल्थ फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस में आपकी लाइफ में देख रही हूँ, चाहे मेंटल हेल्थ की बात हो, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ की बात हो, आप एक्शंस वाली एनर्जी में हो कि एक्शन ले रहे हो, है ना। वो चीज यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, नए नए अपने लिए गोल सेटिंग को लेकर मैं यहाँ पर कुछ कुछ देख रही हूँ। आप चाहो तो गोल सेटिंग को लेकर कुछ वीडियोस भी देख सकते हो, कुछ अपने आर्टिकल्स भी रीड कर सकते हो, लेकिन गोल सेटिंग को लेकर यहाँ पर मेन जो है वो चीज आपके लाइफ में चलने वाली है। कुछ चीजों को लेकर आप स्टिल थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट, तो वो सिचुएशन भी मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। लेकिन
बहुत हद तक नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में ना एक क्लैरिटी आ रही है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ यहाँ पर क्या मैसेज है। ट्रिप नंबर फर्स्ट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, रिसेंटली हो सकता है आप लोग किसी तरीके से किसी बिट्रेयल से गुजर रहे हो, अपनी लाइफ में दुखी हो, परेशान हो, समझ में नहीं आ पा रहा हो कि अब आगे कहाँ जाना है, लाइफ में क्या करना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी कैसी कि आप खुद को हील कर रहे हो। जो भी कुछ आपकी लाइफ में गलत रहा, आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं कि गलती मेरी भी थी। कभी कभी होता क्या है कि हम सामने वाले की गलती बहुत क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन हमने जो गलत करा हम वो नहीं देख पाते, है ना। लेकिन आपके साथ कैसा है कि आप बहुत ऑनेस्ट वे में जो आपसे भी गलतियां हुई हैं आप उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, और अब आपको उनको भी चेंज करना है, अब आपको उनको भी बदलना है, अब आपको उनको भी सुधारना है अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हालांकि ये सब कुछ जो इतना सारा कुछ चल रहा है ना, फिजिकल वर्ल्ड में वो मान लीजिए 30% हो रहा है, 70% वो सारी चीजें आपके थॉट्स में, आपके इनर वर्ल्ड में रोटेट कर रही हैं। मतलब अंदर से परेशान हो रहे हो, जो कुछ होना था वो एक दिन में हो गया खत्म, लेकिन अब आप उसके पीछे 6 महीने परेशान हो, आप उसके पीछे 1 साल परेशान हो। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में कैसे है कि हीलिंग चल रही है। दूसरा, अब अपना अपना जो फोकस है वो अपने करियर पर लेकर जाता जा रहे हो। कुछ बिल्ड करना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनाना है, कहीं आगे बढ़ना है, कुछ नए सपने हैं, उनके पीछे यहाँ पर अब सारी प्लानिंग चल रही है, सारा काम चल रहा है। वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप ना बहुत अभी चूजी होने वाले हो कि मुझे किन से अपनी लाइफ में रिश्ते रखने हैं, किन से नहीं रखने हैं। और मोस्ट ऑफ जो अब आप रिश्ते बनाओगे, नए लोगों से मिलोगे, वो ऐसे लोगों से मिलोगे जहाँ पर गिव एंड टेक जो हो रहा हो ना, वो इक्वली हो रहा हो। मतलब ऐसे लोग जिनसे आपको भी मिलकर फायदा हो रहा हो, उनको आपसे मिलकर फायदा हो रहा हो। प्रैक्टिकली चीजों पे अब आप लोग जो है वो ज्यादा मूव करोगे, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत परेशान हो, लेकिन मैसेज यहाँ पर क्या है कि धीरे 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 सिचुएशन ठीक हो रही है, बेटर ऑफ हो रही है, पहले से बहुत ही अच्छी हो रही है। तो वो मैसेज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप लोग को कहा बस यहाँ पर ये जा रहा है कि अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, तो अब उससे आगे बढ़ने के बारे में ही सोचो, अब आप उसे हील करने के बारे में ही सोचो, बिकॉज वही आपके लिए और सभी के लिए बेस्ट है। ठीक है ना। देखते हैं यहाँ से और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, सपोर्ट, डिटर्मिनेशन, choices एंड डिसेप्शन। यहाँ पर सेम कार्ड्स रिपीट हुए हैं। डिसेप्शन वाला कार्ड ये है, चॉइसेस वाला कार्ड ये है। ओके, देखो अब आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि देखो लाइफ में ना, आई थिंक ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जिसके साथ सब कुछ ठीक रहा हो, है ना। मैं काफ़ी बारी रीडिंग्स में इस बात को बोला है। तो चीज़ें होती हैं, उन्हें जाने दो। लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती ही हैं सभी के, लाइफ में चैलेंजेस आते ही हैं सभी के, लेकिन अब आपको चीज़ों से आगे बढ़ना है। दूसरा, पास्ट में जो गलतियां करी हैं अब आपको उनसे सीख लेनी है, वो गलती को वापस से रिपीट नहीं करना है। इस चीज़ की आप गांठ बांध लीजिए, मतलब पक्के से वो रेजोल्यूशन होता है ना, वो ले लीजिए। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। आपको लाइफ में 2 फेस लोग बहुत मिले होंगे कि आपके सामने कुछ है, पीछे कुछ है ना। और ऐसे लोगों की वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हो, किस पे विश्वास करूं मैं, किस पे नहीं करूं। तो ये आपका कहीं ना कहीं एक तो कार्मिक फैक्टर भी है जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, सेम पैटर्न के लोग आ रहे हैं, सेम माइंडसेट के लोग आ रहे हैं, एडवांटेज लेने ही लोग आ रहे हैं, फायदा उठाने ही लोग आ रहे हैं। लेकिन आपको अब यहाँ पर अपने ऊपर वर्क करना है, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ठीक है, ये चीज यहाँ पर जो है वो आप लोगों से कही जा रही है। ओके, आप लोग
यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप डिटर्मिनेशन के साथ काम करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही बेस्ट रहेगा। अगर लाइफ में कुछ हमें करने का डिसाइड करते हैं ना कि हमें यहाँ पहुँचना है, हमारा ये गोल है, तो हमें उसके लिए इनफ एनर्जी भी देनी होती है, हमें उसके लिए इनफ टाइम भी निकालना होता है, हमें काम भी करना होता है लगन से, मेहनत से, श्रद्धा से, विश्वास से, सब चीज़ें हमारी, सब कुछ सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं बेसिकली। जैसे एक डिश को बनाने में सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है। वैसे ही अगर आप कोई गोल भी सेट कर रहे हो ना, तो इसके लिए भी पूरा एक प्रोसेस रहेगा। तो उस काम को बहुत ही फोकस के साथ, समझदारी के साथ, अच्छे से मैनेज करके आप लोगों को करना है। बाकी यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको लाइफ में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छे लोग भी आपके जीवन में आएंगे, आपके काम भी बनेंगे, आपको अकेला तो नहीं छोड़ा जाएगा। है ना? तो ये मत सोचना कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर कोई एक भी दोस्त है तो उसमें सेटिस्फाई रहो, है ना? तो जो चीज़ें आपके पास आज हैं, आपको उसके लिए सैटिस्फाई रहना है। और वैसे तो आप लोग ऐसे नहीं हो कि आप कभी किसी के साथ गलत करोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा है कि अपने मन में ना किसी के लिए कुछ लेकर मत आना। अगर आपको किसी को कन्फ्रंट करना है, सामने से करना, सामने से अपनी बात रखना, सामने से अपनी बात को कहना। पीठ पीछे आप लोग भी कुछ मत करना, अदरवाइज से वो चीज़ आपको बहुत ही बैड वे में हिट बैक होगी, क्योंकि आपके साथ ऐसे ही है। सैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा यहाँ पर, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सैटर्न का रोल कहीं ना कहीं रहता होगा आप लोगों की लाइफ में। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। तो आपको बहुत ही समझदारी से, मैच्योरिटी से अपनी लाइफ में जो है वो चलना है, काम करना है, ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। ठीक है? अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा ऐसा है कि भाई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, आप लोग प्रेनाइट को वेयर कर सकते हो। सी प्रेनाइट, इसे कहा जाता है कि फिलोसफर्स का स्टोन है। ये स्टोन हीलर्स को भी हील करता है। और आई थिंक जब से मेरी लाइफ में आया है, मेरी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया। आउट ऑफ सारे ही क्रिस्टल्स ने मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करा, बट एक टर्कोइश यानी कि प्रेनाइट, इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करा है। ये टर्कोइश है, तो प्रेनाइट आप लोग वेयर कर सकते हो। और ये स्टोन खुद ही मेरी लाइफ में आया, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। ये जस्ट एज अ सैम्पल ही मेरी लाइफ में आ गया और मैं खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाई इसको वेयर करने से। तो ये प्रेनाइट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप प्रेनाइट को वेयर करें और बस इसके साथ में अपनी इंटेंशन सेट करें कि मुझे डिसीजन लेने में मेरी लाइफ में हेल्प मिले, मैं हील हो जाऊँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हो जाऊँ, मैं इमोशनली स्ट्रांग हो जाऊँ। प्लीज़ 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 हेल्प मी प्रेनाइट, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो आप इसको अपने लिए ज़रूर लें। बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है? तो आप वेबसाइट पे जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है? एंड यस, वेबसाइट अभी पूरी तरीके से न्यू हो चुकी है। मैंने लास्ट रीडिंग में भी आप लोगों को बताया था इस बारे में। तो अगर आपको ऑर्डर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके बता सकते हो। ओके? अच्छा, अभी यहाँ पर जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी में यहाँ पर 2 कार्ड्स और आए हैं, सरेंडर, फियर एंड यहाँ पर है सक्सेस। कितने तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना ये कार्ड एक दूसरे को। सरेंडर कर दो भाई। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं हैं। कुछ चीज़ों पे हमारा बस जो है वो चलता ही नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे सरेंडर कर दो, उसको लेट गो कर दो। यही आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में काफ़ी सारी चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी एंड आई नो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये ईज़ी नहीं होता है। जो बात हमें इफ़ेक्ट कर रही है, जिससे हम परेशान हो रहे हैं, उसको लेट गो करना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होता, राइट? लेकिन यही दस्तूर है, यही रूल है, ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ता है ना? ये चीज़ कही जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे फियर का मैसेज, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि प्यार के साथ रहो, खुशी के साथ रहो, डर डर के रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या होगा, फ्यूचर का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर, मैं कैसे करूँगी, उसका डर, मैं क्या करूँगा, उसका ये डर ना आपको बस परेशान करने के लिए होते हैं। आपको बस अब क्या बोलूँ मैं, जीने नहीं देते हैं, सांस नहीं लेने देते खुल के। तो एक तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर की नहीं सोचनी, हालांकि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से एक्शन लेने हैं, प्लानिंग करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन डरना नहीं है, डर नहीं होना चाहिए उसमें। तो फियर को भी लेट को करना है, सरेंडर करना है यहाँ पर कहीं ना कहीं।
ठीक है, लेट गो करने के लिए मैं यहाँ से और देख लेती हूँ। ये डेक मैंने पहली बारी मंगाई है, तो देख लेते हैं यहाँ से आपको क्या आपकी लाइफ में लेट गो करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस के साथ ये डेक है। इवन इन्हें जब से सबसे पहले ये आई, मैंने अपने लिए कार्ड इसमें से निकाला और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक रेलेवेंट मैसेज मिला मेरी सिचुएशन से, तो वो एक यहाँ पर है। तो 2 कार्ड आपके लिए खुद ही आ गए हैं। फर्स्ट इज गेटिंग काम। Today I will stop searching for happiness outside myself. If I am a frenzied state, I get calm, get back on track, and remember that the key to happiness is inside me. Often after I have become peaceful and accepting what I want comes to me with ease. देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है शांत रहने के लिए, सुकून के साथ रहने के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस मैसेज का, इसको बार बार ही रीड करें और इसको अफर्म करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैसेज ये है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट कि शांत रहें, सुकून के साथ रहें। था ना, हम बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर ही नहीं सकते, हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर ही नहीं सकते। एंड द ट्रुथ इज कि ना हम किसी को खुश कर सकते हैं, ना कोई हमें खुश कर सकता है। हम खुद में खुश रह सकते हैं, हम बस अपने आप को खुश रख सकते हैं। ट्रस्ट मी, कभी कभी चाहे आप कितने ही एफर्ट्स कर लें सबको खुश रखने के लिए, लेकिन आपकी कोई एक गलती होगी एंड सामने वाला वहां पॉइंट आउट कर देगा और फिर आपको वो चीज़ हर्ट होगी। तो ये जस्ट ह्यूमन बिहेवियर, और ये चीज़ केवल आपके साथ, किसी और के साथ या मेरे साथ नहीं है, ये सभी के साथ होता है ना। तो हमें खुद को खुद ही रखना है खुश, खुद ही एक पीस ऑफ माइंड वाली स्टेट में रहना है, खुद ही प्यार से रहना है, खुद को प्यार करना है। बाकी सारी चीज़ें ना फिर धीरे धीरे अलाइन होते चले जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। टुडे आई विल फेस एनी प्रॉब्लम दैट आर माइन एंड वर्ड to seek solution. I realize that there are always challenges in life, but I know that I have the ability to solve them and grow stronger in the process. Oh my God, I think यही मैंने आपको भी इस रीडिंग में समझाया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें कि अगर आप आज कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो अपनी लाइफ में, तो आपको ये नहीं सोचना अरे ये ऐसे हो गया, अरे ये ऐसे हो गया। लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, आपको बस ये समझना है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये आपको ही स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहे हैं, या आपके ही अच्छे के लिए आ रहे हैं। इस प्रोसेस में आप ग्रो करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बस उनको सोल्यूशन के बारे में यहाँ पर आपको जो है वो सोचना है। ये नहीं कि बस उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहो, परेशान होते रहो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है ना। कान्हा जी में भी भगवत गीता में ये बोला है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस ढूंढने की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ट्रिप नंबर फर्स्ट, वेट। थोड़ा सा एंजल्स जो है वो आप लोगों से वेट करने को कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करो। नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी किसी तरीके का एक वेटिंग प्रोसेस रहेगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्ते में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ हफ्तों का इंतजार कहा जा रहा है बेसिकली यहाँ पर। यू आर रेडी टू गो। तो वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी आप तैयार हो। खुद को तैयार करो, खुद के ऊपर काम करो, अपना दृढ़ निश्चय कहते हैं ना, अपना डिटर्मिनेशन, अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन, आपका खुद पर विश्वास, आपका खुद पर कॉन्फिडेंस, वही आपको जीत दिलाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। लास्टली देख लेते हैं शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, family emotional support. Your family requires more emotional support than financial. Spend time with your family. कुछ लोग हो सकता है फैमिली की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो आपस में, कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट 6 मंथ्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि फैमिली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट के लिए आपको देने हैं। सबके पास थोड़ी थोड़ी देर बैठो, उनके भी मन की बातें सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या पॉइंट है। हमारी फैमिली जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा एक सेफ फील्ड, एक सेफ जोन, एक रिलैक्सेशन वाला जोन होना चाहिए। कुछ लोगों के साथ होता है कि उनकी फैमिली में उनका एक बैटल फील्ड क्रिएट हो जाता है कि वहीं लड़ रहे हैं, वहीं झगड़ रहे हैं, वहीं सब कुछ एक दूसरे के साथ चल रहा है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप दुनिया से लड़के आकर आपको आपके घर में आके सुकून मिले, आपकी फैमिली में सुकून मिले, तो वैसे लाइक एक एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। तो फैमिली सपोर्ट के लिए जो आपसे बन सके वो आप करना, सबकी सुनना, सबको समझना, सबको हेल्प करना,
ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ लोग हो सकता है कि केवल इस वक़्त करियर पे फ़ोकस हो, पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है और इस वज़ह से आप बिल्कुल भी अपनी फ़ैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो और ऐसा अक्सर होता है। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पर आपकी फ़ैमिली को आपके इमोशनल सपोर्ट की नीड है, ये चीज़ कही जा रही है। लास्टली मैसेज है यहाँ पे फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, a momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace this opportunity with the readiness and enthusiasm. तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो कोई जर्नी नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में रह सकती है। अब ये जो ट्रैवल है, केवल ऐसा ट्रैवल की बात नहीं कर रही कि आप फ्लाइट से कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, वो नहीं। ये जो जर्नी है ये आपकी लाइफ की जर्नी है कि अभी एक लॉन्ग टर्म एक न्यू साइकिल आप लोगों की लाइफ में जो है वो अभी शुरू हो रही है। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक नई जॉब शुरू हो रही है, एक नया फेज़ आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है। तो इसको पूरे एक्साइटमेंट के साथ आपको जो है वो यहाँ पर काम करना है। ये नहीं कि शुरू में ही परेशान हो जाओ। शुरू में तो किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, चाहे नई जॉब हो, चाहे नया शहर हो, चाहे आप नया कुछ करने जा रहे हो। शुरुआत की ही थोड़ी-सी कुछ-कुछ दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। एक बार समझ जाओगे फिर सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग एंड आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अपना फीडबैक शेयर करके बताना। ऐसे आप लोग जो फीडबैक शेयर करते हो ना, मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो रीड करके कमेंट्स। बाकी कुछ सजेशंस आप देना चाहते हो, कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो वो ज़रूर करें। ये रीडिंग किसी भी वे में आपको हेल्प कर रही है मुझे ज़रूर बताएं। क्रिस्टल्स किसी भी वे में आपको हेल्प कर रहे हैं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर से मेल कर सकते हैं एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ट्रस्टिंग इन लाइफ का कार्ड अपने लिए चूज करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में, आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के लिए। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स एंड आप लोग पूरे दिल से डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए एंड साथ के साथ आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी दें। एंड फिर भी अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप नेक्स्ट रीडिंग में देख सकते हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए मैसेज हो। बट अगर रेजोनेट करती है तो भगवान जी को दिल से थैंक यू बोलिएगा और बोलिएगा कि अब मैं पूरी कोशिश करूंगी यहाँ पर जो भी मुझे रास्ता दिखाया गया है उस पर चलने की। ठीक है ना, बिकॉज टैरो जो है वो आपको गाइड करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। तो अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। Okay. King of Cups, 6 of Cups, 10 of Pentacles, Queen of Cups। जब ये किंग ऑफ कप्स वाला कार्ड था ना, मेरे नेक्स्ट माइंड में क्वीन ऑफ कप्स ही आया था एंड वो चल रहा था क्वीन ऑफ कप्स एंड सी द कार्ड इज हियर, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारे लोगों की अगर शादी को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेकर कुछ भी चल रहा था आपकी लाइफ में वो होने वाला है भाई। नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई रिश्ता है, कोई प्रपोजल है, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, फैमिली की मंजूरी से शादी हो रही है। और अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है आप लोगों की या कुछ भी है तो अगर से कुछ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, अगर से कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ से फैमिली में ही सब लोग जैसे एक ही पॉइंट पे नहीं आ पा रहे थे, सब लोग अलग अलग जा रहे थे, सब लोग के अलग अलग व्यूज़ हो रहे थे, अलग अलग थॉट्स हो रहे थे। 6 मंथ्स में यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब लोग एक ट्यूनिंग में आ रहे हैं, सब लोग एक साथ हो रहे हैं और एक साथ अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है उसको सॉर्ट करें। आई डोंट नो क्यों फैमिली को लेकर यहाँ पर मैसेज मिल रहा है बिकॉज ये कार्ड सेंटर में आया है। तो अगर फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे थे, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो सबसे पहले तो यहाँ पर वो सॉर्ट हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है ना कि कुछ लोग क्या हो रहा था कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी उसके चलते आप खुद को भूल गए थे कि मैं क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मेरे क्या थॉट्स हैं, मेरे क्या व्यूज़ हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का टाइम पीरियड में आप खुद को भी याद कर रहे हो कि ये मेरी लाइफ है, यहाँ पर मुझे कैसे बैलेंस करके सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप लोग के लिए मेन जो गाइडेंस है वो ये भी आ रही है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग अलग रखें।
और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कही जा रही है कि कोई भी जो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो वो लड़ाई झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से सॉर्ट होगी ही नहीं। यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉर्ट होगी आपके सही अंदाज में अपनी बात को रखने से, सॉल्यूशन ढूंढने से और उसको सॉर्ट करने से। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, बिकॉज किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है। तो ये पूरा एक फैमिली को ये जो कार्ड्स हैं वो शो कर रहे हैं। तो फैमिली को लेके बहुत कुछ यहाँ पर रहने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और कुछ लोग यहाँ पर फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं। कंसीविंग के चांसेस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ में भी आपस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, शादी हो गई है तो सॉर्ट हो रही है। रिलेशनशिप में थे, शादी को लेकर कमिटमेंट नहीं थी तो वो भी है। फैमिली में नहीं लोग एग्री कर रहे थे तो अभी एग्री भी कर रहे हैं। तो बेसिकली सब कुछ जैसे आप चाह रहे थे कि चीज़ें ऐसे हों, आपकी विश पूरी हो रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। एंड 6 ऑफ वांड्स का यहाँ पर कार्ड भी है। ठीक है, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, खुशियाँ मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। 8 ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, 6 of Cups, the Wheel of Fortune and 9 of Swords। भाई आप लोगों से कहा जा रहा है कि नज़र का काला टिक्का अपने कान के पीछे ज़रूर लगा लें। आप लोग बहुत खुश हैं और आपकी लाइफ को बहुत से लोगों को देख के ऐसा लगेगा काश मेरी भी लाइफ ऐसे होती। आई डोंट नो, बट कुछ इस तरीके से आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे इविल आई वाले इश्यूज जो है वो थोड़े से, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, बट अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करके रखोगे तो वो भी नहीं होंगे, है ना। आप खुद को सेफ करके रखिए। आप आपके घर में एक ब्लैक टर्मलिन एंड सेलेनाइट का हैंगर है, मेरे पास अभी नहीं है, बट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वेबसाइट पर उसको चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको उसकी पूरी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, उसकी पिक्चर भी आप देख लेना। ब्लैक टर्मलिन एंड सेलेनाइट हैंगर, और वो आप अपने मेन एंट्रेंस पे हैंग कर दें। ठीक है, अपने रूम के बाहर भी हैंग कर सकते हैं, सो दैट आप और आपकी फैमिली जो है वो किसी भी तरीके की बुरी नज़र से बच जाए। और अगर पॉसिबल है तो आप लोग ब्लैक टर्मलिन, सी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है ब्लैक टर्मलिन। तो ब्लैक टर्मलिन का आप लोग ब्रेसलेट या फिर से पेंडेंट भी वेयर कर सकते हैं, और इनफैक्ट सबको वेयर करवाओ। ठीक है ना। तो इतना सा आप करोगे, थोड़ा सा अपने घर की क्लींजिंग पे ध्यान दो। घर में जो पोंछा लग रहा है उस पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल दो, सॉल्ट डाल दो। थर्सडे अवॉइड करना, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल के नहा लो। तो ये कुछ वैसी चीज़ें जो आप प्रोटेक्शन के लेवल पे करोगे, या वीक में एक बारी, जैसे हमारे प्रोसेस रहते थे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करते थे नज़र उतारना वाला प्रोसेस, तो आप वो भी कर सकते हैं। और वो डिफरेंट सबका जैसे कल्चर है, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही हैं। बाकी नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। पैसा आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो। बिजनेस है तो वो ग्रो कर रहा है, जॉब है तो वहाँ पर आपकी जो पकड़ है, आपका जो नाम है वो और ज़्यादा पुख्ता हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। बाकी कुछ लोगों से रिश्ते सुधर रहे हैं, कुछ लोगों से कुछ ग्रजेस चल रहे थे, कुछ मनमुटाव चल रहे थे आपस में, तो आप वापस से गले मिल रहे हो। चलो बीती बातों को भुलाते हैं, फिर से गले मिल रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा आप लोग, है ना। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग को थोड़ा सा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जीज में रहें, तो थोड़ा सा लोगों को नींद आने में प्रॉब्लम हो, आप समटाइम बेचैन फील करें, आप समटाइम्स रेस्टलेस फील करें, मन ही शांत नहीं हो पा रहा है, सो ही नहीं पा रहे हैं, नींद ही नहीं आ पा रही है, इंसोम्निया टाइप हो रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम भी आप लोग थोड़ा सा ऐसा है कि फेस कर सकते हैं। अगर किसी को इंसोम्निया भी रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, आप एक एमेथिस्ट का टंबल, से एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है, बट आप एक एमेथिस्ट का एक टंबल जो है, लिंक मैं अगेन उसका दे दूंगी आप लोगों को। मैं सारे लिंक्स डाल दूंगी जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अगेन देखो, इट्स अप टू यू, है ना। मैं आपको दोनों ही चीज़ें बता देती हूँ। क्रिस्टल्स के साथ करोगे तो वो प्रोसेस और भी अच्छा हो जाता है। तो आप एक एमेथिस्ट का टंबल अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके साथ में नहीं तो फिर आप लोग सोने के पहले डीप ब्रीदिंग करें, जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो उनके नाम का जाप करो, प्रेयर्स करो, प्रार्थना करो, एफर्मेशंस करो, तो वैसे भी मन शांत हो जाएगा और नींद आ जाएगी। ओके, तो अगर से ये प्रॉब्लम नहीं है तो भी मैं बोलूँगी कि प्रेयर्स, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग आप ज़रूर करना।
क्योंकि वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। ठीक है, यहाँ से और भी कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, सॉलिट्यूड, रिफ्रेश, बी हियर नाउ, टाइमिंग। ठीक है, सो कुछ चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सब्र रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आपको उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जब हम नहीं बदलते हैं ना, दिक्कत हमें तब होती है। तो कहते हैं ना, बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव जो है वो इस प्रकृति में हमेशा से होता रहता है। मौसम बदलते हैं, दिन बदलता है, डेट बदलती है, सब चीज़ें बदलती रहती हैं, तो हमें भी बदलना होता है। तो वैसे ही कुछ पुराने पैटर्न जिन पे अभी तक आपका काम होते आ रहा था, अब वैसे नहीं होगा। आपको चेंजेस की ज़रूरत है, नई प्लानिंग की, नई स्ट्रैटेजी की, एक नए सिरे से शुरू करने की। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ लोगों के बिहेवियर में भी आप एक चेंज को फील कर सकते हैं, और वो समटाइम आपको हो सकता है कि ऐसा लगे, अरे ऐसे क्यों हो रहा है, तो इट इज़ ओके। मैंने कहा ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, आप इस चीज़ को याद रखें। बाकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि एक तो स्टडी यहाँ पर रहने वाली है, किसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ले रहे हो, किसी चीज़ के बारे में जान रहे हो, हेल्थ के रिलेटेड किसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, जान रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। दूसरा, आपसे यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त अकेले ज़रूर निकालें अपने लिए। उस वक्त में आप जर्नलिंग करें, अपने घर में अपना एक ऑल्टर सेट करें, वहाँ पर आप टेबल पे कुछ स्टोन्स को रख सकते हो, कैंडल्स को रखो, अच्छी सी कोई फ्रेगनेंस को रखो। अगर आप नेचुरल फ्लावर्स को वहाँ पर डेली पुट कर सकते हो तो वो ज़रूर रखो। वहाँ बैठ के आप जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, या आप कुछ स्टडी कर रहे हो वो करो। एक ऐसा जोन, एक ऐसा अपने घर में एक ऑल्टर बनाओ जहाँ पे जाके आपको सुकून मिल सके बेसिकली। वैसे ही आपने पूरी एनर्जी, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, खुशी देती है, वैसे पिक्चर्स लगाने हैं, वैसा सब कुछ करना है। कुछ हर्ब्स रख लो वहाँ पर। सी अपना अपना सबका तरीका रहता है, ठीक है ना। तो अपना एक ऑल्टर ज़रूर क्रिएट करो, ये चीज़ कही जा रही है। बी हेयर नाउ, तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ना तो पास्ट हमारे हाथ में है, ठीक है, अब हम कुछ नहीं बदल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, न फ्यूचर में हम अभी से कुछ कंट्रोल कर सकते। तो अपने आज में रहो, अपने अभी में रहो, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो। डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करो कि हर कोई इंसान अपने आप में डिफरेंट है, अलग है। तो चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट करना है, चीज़ों को वैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। रिफ्रेश का भी कार्ड है आप लोगों के लिए, तो एक न्यू बिगनिंग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। एम्पथी, सी एम्पथी का यहाँ पर कार्ड है। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन। अब यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 2 कि कभी कभी ना हम सही और गलत की लड़ाई कर रहे होते हैं। तुमने ये गलत कर दिया, तुमसे ऐसे हो गया, तुमने वैसे कर दिया, बट वो ना हमारा परसेप्शन होता है, ठीक है। अब इसी यहाँ पर ये क्या है, ये 6 है। मैंने एक ऐसे करके एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था, ये 6 है। सामने वाला पर्सन वहां से इसको 9 पड़ेगा। तो क्या आप सही, वो गलत, वो सही, आप गलत, कुछ भी ऐसे नहीं है ना। ये सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, चीजों को देखने का अलग अलग नजरिया है, अलग अलग समझ है। जैसे नॉलेज है, जैसे जाना अभी तक, जैसे पहचाना, उसके बिहाफ पर लोग बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपको बोथ साइड ऑफ सिचुएशन समझनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से ही आपने डील करना है, उसके हिसाब से ही आपने डिसीजन लेना है। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। मैंने कहा कि आप पास्ट को बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो रिग्रेट में रहने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ें मत करना कि आपको आगे जाके फिर से रिग्रेट हो। तो आपको सही डिसीजन लेने हैं, सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। कुछ लोग को यहाँ पर गुस्सा बहुत आता है। आपको, आप ऐसे ही कहेंगे कि मुझे ना हमेशा कोई गलत बात होती है तो गुस्सा आता है है ना। आप उसको जस्टिफाई करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से किसी का भला नहीं होता। सही तरीके से काम करना है, डिसीजन लेना है, एक्शंस लेने हैं, ये चीज़ यहाँ पर है। ओके,
यहाँ से देखते हैं आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। ये डेक बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं आज पहली बार ही इसे रीडिंग कर रही हूँ, बट बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। सो यहाँ पर कार्ड इज एक्सेप्टिंग चेंज। टुडे आई विल बी ओपन टू प्रोसेस ऑफ चेंज। आई विल ट्रस्ट माई हायर पावर एंड बिलीव दैट द प्लेस वेयर आई विल ड्रॉप्ड ऑफ इज बेटर देन द प्लेस वेयर आई वॉज पिक्ड अप। आई नो दैट चेंज इज नेसेसरी टू टेक मी वेयर एवर आई नीड टू गो। मैंने यहाँ पर बदलाव की बात करी आपकी रीडिंग में, एंड बदलाव का ही यहाँ पर मैसेज है। और आप ये एफर्मेशन दे सकते हैं, टुडे आई विल बी ओपन टू द प्रोसेस ऑफ चेंज। टुडे आई विल बी ओपन टू प्रोसेस ऑफ चेंज। टुडे आई विल बी ओपन टू प्रोसेस, आई विल बी ओपन टू द प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, आप ये पूरे एफर्मेशन नोट कर लीजिए अपना, आपके पास कोई भी हो इस टाइम पे नोट्स, कहीं किसी भी नोटबुक वगैरह में आप इसको बार बार समझें और इसको अफर्म करें। इससे चेंज को एक्सेप्ट आप कर पाएंगे और उसके साथ खुद को एम्ब्रेस कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपके लिए आ रही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है। रिलीजिंग फियर। टुडे आई विल बी आस्क गॉड टू हेल्प मी लेट गो of my need to be afraid. I welcome peace, trust, acceptance and safety into my life. I will make a point of listening to my healthy rational fears and will relinquish all the others. My God, यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, आपको लेट गो करना है अपने फियर को, अपने डर को, और इसके लिए एफर्मेशन भी है यहाँ पर। एंड वेलकम करना है पीस को अपनी लाइफ में, सुकून को, शांति को, विश्वास को, एक्सेप्टेंस को, सेफ्टी को। ठीक है, सी अपने, ऐसा होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ों से डर लग रहा होता है। अब अपने उस डर को ऐसे सुनो जैसे कि आप किसी बच्चे, कोई बच्चा आपके सामने बैठा है, वो अपने डर को बता रहा है। अब आप उसे कैसे गाइड करोगे? यहाँ पर आप अपने इनर चाइल्ड से बात कर रहे होते हैं बेसिकली। ये वाली जो प्रैक्टिसेस होती हैं, मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बता दिया, लेकिन ये काफ़ी डीप में जाके होती हैं। लेकिन फिर भी जब आपके मन में कोई डर आ रहा हो ना, एक बच्चे के तरीके से अपने मन की बातों को सुनना, और फिर एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार, एक समझदार, मैच्योर पर्सन की तरीके से उसको जवाब देना। खुद ही आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, कम्युनिकेट क्लियरली। तो एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करो। यहाँ पर कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर हो सकता है। तो एक मैसेज है ना कि भाई अगर किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा है तो बिना उसको सॉर्ट करे रात में सोने मत जाओ अपने बेड पे। तो बस इस चीज को याद रखना कि अगर आपको लग रहा है किसी के साथ कुछ इश्यूज हो रहा है, कुछ चीजें हो रही हैं, कम्युनिकेशन से वो सॉर्ट होंगी। पीठ पीछे कुड़ते रहने से, मन में रखने से, ऐसे कर दिया, वो सॉर्ट नहीं होगा। ये रीडिंग बहुत ही पर्सनल मैसेजेस के तरीके से आपको मिल रही है कि एंजल्स आपको आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत गाइड कर रहे हैं, तो इसको समझना है। वैसे तो ये रीडिंग जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स की है, लेकिन 1 ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 साल आपको थोड़ा सा चीज़ों के एडजस्टमेंट में, प्रोसेस को समझने में, चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, इनके साथ खुद को ढालने में लग जाएगा। आई डोंट नो, बट कुछ चेंज हुआ है आपकी लाइफ में। जॉब चेंज हुई है, ऑफिस न्यू है, सिटी चेंज हुई है, या कुछ लोग की कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं रिसेंटली। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं शिव जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, स्नेक, प्योरिटी थ्रू योर थ्रोट चक्रा। The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Again, यहाँ पर communications की बात कही जा रही है। ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट कर रही होगी ना, आई डोंट थिंक कि आपको पर्सनल रीडिंग की भी नीड रहेगी। इसको मैं बोलूँगी ग्रुप नंबर 2, आई नो कि ये रीडिंग्स 15-20 मिनट्स की रहती है, लेकिन आप इसको बार बार ही सुनना, आप अपना थोड़ा सा टाइम देना, आपको बहुत एनर्जी भी मिलेगी और आपको बहुत पॉजिटिविटी भी मिलेगी, एंड साथ के साथ क्लैरिटी भी मिलेगी आपकी लाइफ में। एक पोशन के तरीके से आपके लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वही सब बातें बताई जा रही हैं जो कुछ पता है, लाइफ में कभी कभी कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बट कुछ छोटे इश्यूज होते हैं जिससे हम परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पर वो छोटे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है इस रीडिंग में आपके लिए। नोट्स बना लेना चाहो तो, ठीक है ना। अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना है। आप कैसे काम करोगे?
ओम का उच्चारण करो डेली बेसिस पे, भ्रामरी प्राणायाम करो। जब ध्यान करो तो अपने थ्रोट चक्रा पे, अपने थ्रोट पे ध्यान करो, अपने जहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा रहता है, आपके थ्रोट के सेंटर में, वहाँ पर आप ध्यान करो और एक ब्लू लाइट को इमेजिन करो, और इमेजिन करो कि वो आपको थ्रोट चक्रा को हील कर रही है। आपके कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पा रहे हैं, अपनी बात को कह पा रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हैं। लोग आपकी बात को सुनेंगे तब, समझेंगे तब। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बाकी अगर कम्युनिकेशन के रिलेटेड सी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना, मैं आपको आपकी जो भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहेगी उसके रिलेटेड आपको मैं एक ब्रेसलेट सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है ना? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, मैं और भी ज़्यादा नहीं करना चाहती, अदरवाइज लोग सोचेंगे कि इनको क्रिस्टल ही सजेस्ट करने होते हैं, इस तरीके के भी कमेंट्स आते हैं। बट अगर आप सीरियसली चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है? The law of karma, reaping what you sow. The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is the reflection of the consequences of your past actions. देखो, लॉ ऑफ कर्मा का रोल कहते हैं ना, जो तुम आज बीज बोओगे वही कल तुम्हें फसल काटने को मिलेगी। तो जो हम आज कर रहे होते हैं ना, कल हमें उसी का ही रिजल्ट मिल रहा होता है। अब अगर ये सोचो कि आपके सामने कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, फिर सोचते हैं लोग हमने तो कुछ गलत करा ही नहीं, लेकिन क्या पता कि वो गलती आपसे आज नहीं हुई हो, लेकिन आपके पहले के किसी जन्म में हुई हो। और ऐसा अक्सर जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, जो लोग बहुत स्वीट होते हैं, इमोशनल होते हैं, उन्हीं के साथ हो रहा होता है। अक्सर लोग मेरे पास आके कहते हैं मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है? भगवान जी चाह रहे होते हैं कि आप अपना कर्मा जो है ना वो रिलीज करो। अब सब लोग तो इन रीडिंग्स को नहीं देखते हैं ना, सब लोग तो वही एंटरटेनमेंट ही देख रहे हैं, राइट? मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन यहाँ तक अगर कोई पहुंच रहा है ना, वो इन रीडिंग्स को देख रहा है, वो मेडिटेशन को समझ रहा है, वो हीलिंग को समझ रहा है, तो भाई आप स्पेशल हो। और अगर दुख भी आपके जीवन में आ रहा है ना, वो आपको सिखाने, या फिर से आपका कोई पास्ट का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है वो आप रिलीज कर रहे हो, तो बस यही है कि अभी सब कुछ अच्छा करके चलना है। बस यही समझना है कि हो सकता है जाने अनजाने में मेरे से किसी जन्म में कोई गलती रही हो, जिसकी वजह से आज ये टॉक्सिक पर्सन या बहुत सारी चीजें बोलते हैं, हम गालियां दे रहे होते हैं। लिटरली मैंने देखा है कि लोग अपने बॉस को ही ऐसे बोल रहे होते हैं, अब्यूज कर रहे होते हैं अपने, बहुत सारी चीजें रहती हैं जब पर्सनली लोगों से बात करती हूँ रीडिंग्स में, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। आई नो मैं बहुत पर्सनल लेवल पे आपसे बात कर रही हूँ कि डिफ़िकल्ट भी होता है उसको डाइजेस्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसमें रहना, लेकिन यही हमारा बैलेंस है, यही हमारा इनर वर्क है, यही हम ग्रो कर रहे हैं, यही हम समझ रहे हैं। साधना केवल वो नहीं होती, मैंने पहले भी कहा, कि जो आसन पे बैठ के होती है, जो हम जीवन को जी रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी साधना ही है, वो भी तपस्या ही है। तो एक ये वाली जो तपस्या है आपकी लाइफ में अभी चल रही है भाई, ओके? और आई नो कि आप बहुत स्ट्रांग हो और आप सब कुछ डील कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों को, ओके? और बाकी यस, रीडिंग का फीडबैक ज़रूर शेयर करें, आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को रीड करके, और बहुत एनर्जी लगती है, ट्रस्ट में बहुत एनर्जी लगती है रीडिंग को करने में। तो इतना तो मैं आई थिंक डिजर्व करती हूँ कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कर रहे हैं। लेट्स कम्युनिकेट लाइक अ फैमिली, ओके? बाकी लाइक कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheages717.com। वेबसाइट का पूरा लुक डिज़ाइन हो चुका है, एक न्यू लुक में हो चुकी है। तो अगर आपको कुछ भी ऑर्डर प्लेस करने में हम बहुत सारे अभी चेंजेस कर रहे हैं और आगे भी रहेंगे आप लोगों के स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए, आपके अच्छे के लिए। तो मुझे ज़रूर बताना अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस पर वर्क करेंगे, ओके? बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, एंड लिंक आपको सारी कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।